भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा होती है। मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने सुनाने और विधि पूर्वक व्रत करने से कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत समय पहले हिमालय पर्वतराज की कन्या पार्वती माता ने मन में ठान लिया कि वे केवल और केवल भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। वे बचपन से ही भगवान शिव के स्वरूप, उनके वैराग्य और उनकी अद्भुत शक्तियों से प्रभावित थी। परंतु हिमवान हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी ने अपनी पुत्री पार्वती के लिए किसी अन्य देवता से विवाह करने का निश्चय किया। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। माता पार्वती अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कठोर तपस्या करने निकल पड़ी। वे घने जंगलों में चली गई। कभी वे निर्जल उपवास करती, कभी केवल पत्तों पर निर्वाह करती। कई बार तो वे निर्जला तपस्या में लीन हो जाती। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि भी देखकर चकित हो गए। उनकी तपस्या देखकर स्वयं नारद मुनि वहां आए। नारद जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, आपके पिता ने आपका विवाह विष्णु भगवान से करने का संकल्प किया है। यह सुनकर पार्वती जी व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, हे सखियों, यदि मेरा विवाह विष्णु जी से हो गया तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं केवल शंकर जी को ही पति रूप में चाहती हूँ। तुम मुझे इस स्थिति से बचाओ। पार्वती की सखियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने पार्वती जी को घर से उठाकर हरण कर घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। हर मतलब हरण करना, तालिका सखी सहेलियां। इस प्रकार सहेलियों ने पार्वती का हरण कर उन्हें तपस्या के लिए जंगल में पहुंचाया। उधर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने पार्वती की अद्भुत साधना और उनका अटूट संकल्प देखा तो वे प्रसन्न हो गए। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, हे गौरी, तुम्हारी अटूट भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा यह व्रत सफल हो गया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह हुआ। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करेंगी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो कन्या यह व्रत करेगी उसे मनचाहा पति मिलेगा। जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं, रात्रि जागरण करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता और श्रृंगार कर यह व्रत किया जाता है। कथा सुनने सुनाने के बाद भगवान शिव पार्वती का विवाह गान किया जाता है। हरतालिका तीज की यह कथा सुनने और व्रत करने से माता पार्वती जैसी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और जीवन में समृद्धि का वरदान देता है। हर हर महादेव। जय गौरा मैया।